तो हमारा जेट में टॉप 10 में भी हमारी 3-3 रैंक जेट में जनरल वर्ग में आई हुई है। टॉप 100 में 2 साल लगातार हमारी 25 रैंक सामान्य वर्ग में राजस्थान में आई हुई हैं। और आज कोई ऐसा गवर्नमेंट कैंपस नहीं है जिसमें एग्री पॉइंट के बच्चे ना हो। हर गवर्नमेंट कैंपस में अपने देखेंगे 8वां 10वां बच्चा आपको एग्री पॉइंट जेट इंस्टीट्यूट का मिल जाएगा। जो 700-800 स्कूलों में राजस्थान में एग्रीकल्चर हो चुकी है। कई तहसील में तो 2-2 3-3 स्कूल, बड़ी बड़ी जो ग्राम पंचायतें हैं उनमें भी इस बार एग्रीकल्चर के स्कूल खोले हैं। तो आने वाले टाइम में कृषि की जो शिक्षा है उसको बहुत बढ़ावा मिलेगा। इस जो ये प्रयास है सरकार का ये बहुत अच्छा है। तो किसानों के बच्चे, ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे, ढानियों के बच्चे भी कृषि क्षेत्र में जाके आगे कृषि अधिकारी का जो अपना सपना होता है, जो भी बड़ी बड़ी जॉबें होती हैं इसमें बहुत अच्छी कृषि अधिकारी की होती हैं। बैंक के सेक्टर में भी कृषि अधिकारी की इसमें जॉब आती हैं। क्रिप्को हो गया, इफ्को हो गया, फर्टिलाइजर कंपनियां हैं। देखो एग्रीकल्चर सेक्टर में आदमी जो भी है स्टूडेंट बेरोजगार नहीं रह सकते। नमस्कार, मेरा नाम है दिनेश और आप देख रहे हैं सीका संदेश। भारत हमेशा से कृषि प्रधान देश रहा है और पिछले कुछ समय से हमने किसान और खेती के बारे में बहुत सारी बातें सुनी भी हैं। एक बहुत बड़ा वर्ग है जो भारत में खेती कर रहा है, इसके बावजूद भी खेती की पढ़ाई को लेकर बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं होती है। अभी भी बहुत कम इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जो खेती को लेकर विशेष कोर्स करवाते हैं। आज हम हैं बीकानेर के एग्री पॉइंट जेट इंस्टीट्यूट में और हमारे साथ हैं यहाँ के डायरेक्टर हरदीप सिंह रंधावा जी। आज हम आपसे बात करेंगे इसी खेती के ऊपर पढ़ाई के बारे में और इसमें क्या स्कोप आगे है, किस तरीके से आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। ये सारी जानकारियाँ इसी वीडियो के माध्यम से हम आपके साथ साझा करते हैं। तो हरदीप सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सीका संदेश के मंच पर। स्वागत है दिनेश जी आपका भी। आप एग्री पॉइंट जेट इंस्टीट्यूट बीकानेर में पधारे हो। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि आज हम जो बात करने वाले हैं खेती को लेकर, पढ़ाई के बारे में, एग्रीकल्चर को लेकर जो कोर्सेज हैं उनके बारे में, तो हमारे बहुत सारे दर्शक ऐसे होंगे जो इसमें रुचि रखते होंगे। उनके लिए आप ये कोर्सेज के बारे में और इसमें क्या स्कोप है उसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ कर। देखो दिनेश जी, जो अपना भारत है वो एक कृषि प्रधान देश है, लेकिन क्या है कि किसान वर्ग इतनी मेहनत भी करता है, उसके अनुरूप भी उसको उतनी आय नहीं मिल पाती है। क्यों नहीं मिल पाती है? क्योंकि एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी कहीं ना कहीं किसान के पास पहुंचने में प्रॉब्लम्स पहले आती थी, लेकिन आजकल भारत सरकार ने और राजस्थान सरकार ने विशेष ध्यान, जो फोकस है वो एग्रीकल्चर पर कर रखा है। वो एग्रीकल्चर पर जो फोकस है वो जो अपनी मूलभूत आवश्यकता होती है किसान की, प्रत्येक आदमी की, कपड़ा हो गया, अन्न हो गया, जो भोजन पैदा होता है वो किसान के द्वारा ही पैदा होता है। तो उसके लिए अपने को एग्रीकल्चर की पढ़ाई की आवश्यकता है। देखो किसान खेती करेगा, उससे अपने को उत्पादन मिलता है, किसान को इनकम भी होती है। लेकिन अब जो सरकार एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दे रही है, तो एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए कृषि की शिक्षा बहुत अनिवार्य है। कृषि की शिक्षा के माध्यम से क्या है कि किसान के पास में टेक्नोलॉजी पहुंचेगी, उसका उत्पादन डबल हो जाएगा। किसान क्या करता है कि कुछ चीज़ें की जो फसलें हैं, जैसे अपने खरीफ और रबी की मुख्य फसलें, उन पर ही ध्यान रहता है, लेकिन इसके अधिकतर कुछ सब्जियां भी है और कुछ ऐसी भी जैसे पेस्टिसाइड है, कौन से पेस्टिसाइड का यूज़ करना है, वो एक एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी जो कृषि की शिक्षा है वही बता सकती है। तो इसलिए आज के टाइम में कृषि की शिक्षा का बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि एक डॉक्टर की आवश्यकता है भारत में, भारत में आज इंजीनियरिंग की आवश्यकता है, उसी प्रकार किसान का उत्पादन बढ़ाने के लिए कृषि शिक्षा का होना बहुत अनिवार्य है। इसलिए हम उस पर बहुत फोकस कर रहे हैं। इसमें जो एडमिशन का प्रोसेस रहता है वो 3 एग्ज़ाम होते हैं। अच्छा। एक तो अपने राजस्थान लेवल पे जेट का एग्ज़ाम होता है, संयुक्त परीक्षा प्रवेश, जो राजस्थान में 5 कृषि विश्वविद्यालय हैं, उदयपुर हो गया, बीकानेर हो गया, जोधपुर हो गया, कोटा हो गया, उनके लिए संचालित की जाती है। उसमें एडमिशन के लिए अपने को 12th क्लास में एग्रीकल्चर सब्जेक्ट होना चाहिए, जहां अपने पास बायो और मैथ वाले बच्चे भी इसमें आ सकते हैं। तो ये प्रत्येक साल एक एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, फिर उनकी मेरिट निकलती है, फिर बच्चे उनका जो सिलेक्शन है वो यूनिवर्सिटी में, गवर्नमेंट कॉलेज में होता है। उसी के अनुरूप एक एग्ज़ाम है ICR का। ICR का जो एग्ज़ाम है वो एक भारतवर्ष का एग्ज़ाम है, इंडिया लेवल के ऊपर वो एग्ज़ाम होता है। उसमें यदि अपना सिलेक्शन होता है तो उसमें अपने पूरे इंडिया में जो भी एग्रीकल्चर की यूनिवर्सिटी है उनमें अपनी पढ़ाई अध्ययनरत है, जो अपना उसके माध्यम से जा सकते हैं। बिल्कुल, आपने ये कोर्सेज के बारे में बताया और बताया कि किस तरीके से इनमें एग्ज़ाम्स अपन फाइट करके एडमिशन ले सकते हैं।
लेकिन आम तौर पे हो सकता है हमारे जो दर्शक है वो भी बहुत कम लोग ऐसे होंगे जिन्होंने इसके बारे में सुना होगा, खासतौर से जिन लोगों को एडमिशन लेना उन्हें तो पता ही है, बाकी जैसे मेडिकल है, इंजीनियरिंग है, इनके बारे में लोग लगातार सुनते रहते हैं। क्या कारण है कि हमारा देश जो कृषि प्रधान है उसके बावजूद भी बहुत कम इसके बारे में बात होती है और शायद बहुत कम जो बच्चे हैं वो एग्रीकल्चर की पढ़ाई करते हैं? इसमें क्या बात है कि बच्चे 11th-12th में एग्रीकल्चर सब्जेक्ट लेते हैं। अभी अपने क्या है कि जोधपुर क्षेत्र में एक एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट की ब्रांच खोली है, तो उनमें हमने एक चीज़ नोट की है कि वहाँ खेती भी होती है, वहाँ के बच्चे 11th-12th में एग्रीकल्चर भी लेते हैं, लेकिन किसी न किसी आसपास इंस्टीट्यूट के अभाव के कारण या सही टाइम पर उनको मोटिवेशन नहीं मिल पाता है, उसके कारण वो क्या है कि खेती की पढ़ाई कर नहीं पाते हैं। लेकिन एक बहुत बड़ी खुशी की बात है कि इसका थोड़ा सा रीज़न ये भी था कि ये पहले प्राइवेट सेक्टर में थी, प्राइवेट स्कूलों में ज़्यादा थी, लेकिन इस बार गहलोत सरकार ने काफ़ी गवर्नमेंट स्कूलों में कृषि संकाय खोले। अच्छा। हाँ, जिसके कारण क्या है कि अब आने वाले टाइम में हमें विश्वास है कि पहले गवर्नमेंट स्कूल वाले बच्चे क्या 8 तक ही सीमित रह जाते थे, यहाँ वो मेडिकल ले लेते थे, लेकिन एग्रीकल्चर बहुत कम स्कूलों में थी। अब ये सरकार की इस प्राथमिकता के कारण बहुत सारे बच्चे जो गवर्नमेंट स्कूल के, देखो गवर्नमेंट स्कूल में एक मान के चलो कि किसान का बच्चा पढ़ता है, आर्थिक स्थिति आज अपने को पता है कि किसान की कैसे है, तो वो सक्षम है, उसको गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाएगा, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा के फिर वो बच्चा चाहेगा कि अपने जो यहाँ सब्जेक्ट हैं वही ले ले। लेकिन अब जो 700-800 स्कूलों में राजस्थान में एग्रीकल्चर हो चुकी है, कई तहसील में तो 2-2 3-3 स्कूल, बड़ी बड़ी जो ग्राम पंचायतें हैं उनमें भी इस बार एग्रीकल्चर के स्कूल खोले हैं। तो आने वाले टाइम में कृषि की जो शिक्षा है उसको बहुत बढ़ावा मिलेगा। इस जो ये प्रयास है सरकार का ये बहुत अच्छा है। तो किसानों के बच्चे, ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे, ढानियों के बच्चे भी कृषि क्षेत्र में जाके आगे कृषि अधिकारी का जो अपना सपना होता है, जो भी बड़ी बड़ी जॉबें होती हैं इसमें बहुत अच्छी कृषि अधिकारी की होती हैं। बैंक के सेक्टर में भी कृषि अधिकारी की इसमें जॉब आती हैं, क्रिप्को हो गया, इफ्को हो गया, फर्टिलाइजर कंपनियां हैं। देखो एग्रीकल्चर सेक्टर में आदमी जो भी है स्टूडेंट बेरोजगार नहीं रह सकते। अच्छा। और यदि मान लो कि यदि एग्रीकल्चर करके वो जो एग्रीकल्चर की टेक्नोलॉजी है, जो उसने पढ़ाई की है, जो किताबी ज्ञान है, उसको वो अपने फील्ड पे उसका एक्सपेरिमेंट करेगा, तो वो किसान की आय कहीं ना कहीं बढ़ाने में बहुत मददगार, एक चमत्कार साबित हो सकता है। बिल्कुल। ये जो कृषि की पढ़ाई करने के बाद में जो जॉब है या उससे होने वाले फायदे जो हैं, इसके बारे में वीडियो में हम आगे और डिस्कशन करेंगे, तो आप इस वीडियो पे बने रहें। उससे पहले मैं ये जानना चाह रहा था कि जैसे अपने यहाँ पर जो बच्चे हैं, आपके यहाँ पे जो एडमिशन लेते हैं, क्योंकि हमने काफ़ी नाम हमारे क्षेत्र में भी आपके इंस्टीट्यूट के बारे में सुना है, काफ़ी हमने ऐसी मतलब यहाँ पर आकर भी जो बच्चों से मिले, बात उनसे करी, तो उसमें आपके इंस्टीट्यूट के बारे में काफ़ी पॉजिटिव बातें हमें सुनने को मिली। आपके इंस्टीट्यूट के बारे में थोड़ा सा आप बताएं, जैसे अपने इंस्टीट्यूट कैसे एस्टेब्लिश हुआ, कितने बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं और अपने कैसे रिजल्ट्स हैं? देखो हमने जेट की एक शुरुआत, ये पहले तो इंस्टीट्यूट खोलने का जो मेन उद्देश्य हमारा यही था, क्योंकि इसमें लगभग देखो किसान वर्ग के बच्चे आते हैं। इंस्टीट्यूट और भी खूब है राजस्थान में, लेकिन बच्चे जिस उम्मीद से लेके आते हैं वो उम्मीद में उनको रिजल्ट नहीं मिल पाता है। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए हमने 2016 में एग्री पॉइंट जेट इंस्टीट्यूट की नींव रखी थी। हमारा जो प्राथमिक जो उद्देश्य था, मेन उद्देश्य ये था कि जो बच्चा, किसान का बच्चा, आगे किसान के हालात देखें अपने तो बहुत नाजुक है, तो वो इतनी फीस वहन करके भी यदि उसको रिजल्ट ना मिले तो गुणवत्ता अपने ना दे, कुछ भी था ऐसे जो हमने सोच विचार किए, कुछ पॉइंटों पर हमने मद्देनजर रखते हुए तो हमने ये सोचा कि जो भी हम शिक्षा देंगे गुणवत्ता युक्त देंगे। जो भी हमारी फैकल्टी है वो सारी वेल एजुकेटेड फैकल्टी है, एक्सपीरियंस पूरी टीम है, प्रत्येक बच्चे पर हम फोकस रखते हैं। टाइम टू टाइम हम उनकी टेस्ट सीरीज करवाते हैं, टाइम टू टाइम उनका सिलेबस कंप्लीट होता है, जिसके बदौलत हम 2016 से देख रहे हैं कि हमारा रिजल्ट बहुत अच्छा रह रहा है। पहले तो हमारा जेट में टॉप 10 में भी हमारी 3-3 रैंक जेट में जनरल वर्ग में आई हुई है। टॉप 100 में 2 साल लगातार हमारी 25 रैंक सामान्य वर्ग में राजस्थान में आई हुई हैं। और आज कोई ऐसा गवर्नमेंट कैंपस नहीं है जिसमें एग्री पॉइंट के बच्चे ना हो। हर गवर्नमेंट कैंपस में अपने देखेंगे 8वां 10वां बच्चा आपको एग्री पॉइंट जेट इंस्टीट्यूट का मिल जाएगा। अच्छा। और उसके बाद में हमने देखा कि क्यों ना हम ये जो जेट अपना एग्जाम है ये सिर्फ राजस्थान लेवल पर है। अब क्या है कि फिर हमने बच्चों को थोड़ा मोटिवेट किया कि जिस प्रकार अपने राजस्थान लेवल पे जेट दे सकते हैं तो क्यों ना अपने एक भारत में ICAR का एग्जाम लगता है। उसकी हमने पिछले साल गत वर्ष से हमने
तैयारी स्टार्ट करवाई बच्चों को, लेकिन लॉकडाउन आने के कारण बहुत सारी उसमें बाधाएं उत्पन्न हुई, लेकिन फिर भी हमने बच्चों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म दे के जैसे भी कुछ ऑफलाइन क्लासें एडजस्ट करवा के आईसीआर की तैयारी करवाई। और आईसीआर देखो कि जो एक एग्ज़ाम है ना, उसमें नीट वाला बच्चा जाता है ज़्यादा, अच्छा। क्योंकि नीट वाले बच्चे का भी यदि सिलेक्शन नहीं होता है तो उसके पास जो अल्टरनेटिव जो विकल्प होता है ना, तो वो एग्रीकल्चर बीएससी होता है। तो एग्रीकल्चर बीएससी के लिए वो आईसीआर फाइट करेगा या जेट करेगा, लेकिन जेट से कंपैरिजन वो बेस्ट जो परफॉर्मेंस है वो आईसीआर को देगा। तो हमने आईसीआर की तैयारी स्टार्ट की, और इस बार जो हमारा आईसीआर का रिजल्ट रहा है, टॉप 1000 में 5 रैंक हमारे पास जनरल की है। अच्छा। जो एक पूरे इंडिया की बात कर रहा हूँ, ये एक बहुत ऐतिहासिक देखो जेट के लिए तो एग्री पॉइंट है ही राजस्थान में, लेकिन जो आईसीआर में रिजल्ट दिया तो पूरे भारत में हमें हमारे स्टूडेंटों की मेहनत से, हमारी फैकल्टी की मेहनत से, मैनेजमेंट की मेहनत से जो हमने एक इतिहास रचाया है, तो आने वाले समय में हमें पता है कि आईसीआर में हम और भी बेहतर करेंगे। क्योंकि आईसीआर क्या एक बच्चे का ड्रीम होता है, बच्चा जहाँ तक हमारे पास जेट का ड्रीम लेके पहुँचता है, लेकिन वो हम उनको कन्वर्ट करते हैं क्यों ना आप आईसीआर में जाए, क्योंकि आईसीआर में यदि अपना आउट ऑफ स्टेट सिलेक्शन होता है तो उसमें अपने को स्कॉलरशिप भी मिलती है, और अपने को स्टडी का जो स्टैंडर्ड है वो स्टेट जो है उससे कहीं ना कहीं अपने को इंक्रीज मिलेगा, और उसमें अपने आईसीआर में सिलेक्शन होने के बाद में बच्चे का जो फ्यूचर है वो काफ़ी सिक्योर मान सकते हैं। बिल्कुल। अभी जब हम इंस्टीट्यूट पहुंचे तब भी हमने देखा यहाँ पर काफ़ी उत्सव का सा माहौल था, वो आपके रिजल्ट्स को लेकर ही था। तो ये कौन से रिजल्ट? ये जो आज सेलिब्रेशन हो रहा था और आप मौके पर ही पहुँच के, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और ये हमारे आईसीआर का हो रहा था, और जिन बच्चों का ये बच्चे आईसीआर जेट के थ्रू सिलेक्ट हुए हुए हैं, उदयपुर हैं, कुछ बीकानेर है, कुछ गंगानगर, तो वो बच्चों का हमने बुलाया था, उनका एक सम्मान समारोह रखा था, क्योंकि आईसीआर में उनकी टॉप 500 में हमारे पास 3 बच्चे हैं, तो उनका सेलिब्रेशन चल रहा था वो आईसीआर के बारे में चल रहा था। और कहीं ना कहीं हमें देखा है कि जब ये जेट का रिजल्ट आया था, इन्हीं बच्चों का उदयपुर भी हुआ था, बीकानेर भी हुआ था, जोधपुर भी हुआ था, लेकिन जितना आईसीआर का रिजल्ट आने के बाद में इन बच्चों में हमने कॉन्फिडेंस देखा है, इनके फेस पे जो एक चमक देखी है, शाइनिंग देखी है, वो वास्तव में एक लाजवाब है। उससे हमें भी खुशी होती है कि एग्री पॉइंट जेट इंस्टीट्यूट जो पहले स्टेट लेवल पे काम करता था, आने वाले टाइम में आईसीआर में पूरे भारत लेवल पे काम करेगा। बिल्कुल, ये आप सभी लोगों के लिए भी बहुत अच्छा और एक अच्छा मौका है कि जो अपने क्षेत्र में आप अगर किस खेती में कुछ अच्छा करना चाहते हैं, एग्रीकल्चर में आप पढ़ाई करना चाहते हैं, और अभी तक आपके पास ऐसा कोई इंस्टीट्यूट आपको नहीं मिल रहा था कि जहां से आपको अच्छी पढ़ाई मिल सके, जहां से आपको अच्छा प्रोत्साहन मिल सके, और आप आईसीआर में भी जेट में भी बहुत अच्छा कर सके, तो ये आप बीकानेर में एग्री पॉइंट जेट इंस्टीट्यूट आ सकते हैं। यहाँ पर ना सिर्फ आपको मतलब कोर्स में एनरोल करने के लिए आपको हेल्प करी जाएगी, आपको अच्छी फैकल्टी, अच्छे सारे जो सॉल्यूशंस है वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, और जेट के साथ साथ आईसीआर में भी बहुत अच्छे परिणाम ये इंस्टीट्यूट दे रहा है। तो आप सब लोगों के लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो गया है। बीकानेर में ही तो अपने मतलब शेखावाटी क्षेत्र के हैं, गंगानगर हनुमानगढ़ से, और बीकानेर से तो है ही है, तो छात्र यहाँ का इसका मतलब बहुत अच्छा फ़ायदा ले सकते हैं। अब हम एक बार वापस उसी पे आते हैं कि कृषि की जो पढ़ाई है वो करके अपन क्या क्या अपने पास स्कोप हो सकते हैं, मतलब बच्चा कहाँ इसका फ़ायदा ले सकता है? देखो, कृषि की जो पढ़ाई है अपनी, वो जैसे अपने कोई भी इंटरेस्ट चाहे जेट आईसीआर के थ्रू जाए, वो 4 साल का कोर्स होता है। अच्छा। 4 साल कोर्स करने के बाद में सेंट्रल लेवल पे और स्टेट लेवल पे बहुत सारे वैकेंसीज आती रहती हैं। उसके बाद में यदि अपने को एमएससी करनी है तो आगे 2 साल की पढ़ाई और होती है। अच्छा। एमएससी के बाद में अपने खूब सारे एग्जाम, जैसे अपने कृषि अधिकारी का एग्ज़ाम होता है, कृषि अनुसंधान अधिकारी का एग्ज़ाम होता है, कॉलेज में जितने भी असिस्टेंट प्रोफेसर्स हैं, सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट जो अपने केवी के हैं, कृषि विज्ञान केंद्र हैं। देखो, बीएससी के लेवल पर जब अपने बात करें कि ग्रेजुएशन के बाद अपने क्या कर सकते हैं, उसके बाद में बैंक में एक इसकी पोस्ट आती है कृषि अधिकारी की, जो प्रत्येक वर्ष लगभग आती हैं। क्रिप्को एक फर्टिलाइजर कंपनियों की बात करें, जिसमें क्रिप्को होगी, इफ्को होगी, चंबल फर्टिलाइजर है, नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड एनएफएल है, तो काफ़ी कंपनी है जिनमें बहुत अच्छा पैकेज है, अंडर गवर्नमेंट के काम करती हैं। और फिर भी उसके अलावा भी अपने बात करें तो आज भारत में बहुत सी इंटरनेशनल कंपनियां प्राइवेट सेक्टर में काम करती हैं। अच्छा। हाँ, और मैं तो कहूँगी कि इसमें हम एग्रीकल्चर को क्यों सिक्योर मान रहे हैं, आने वाले टाइम में एग्रीकल्चर क्यों सिक्योर है, क्योंकि देखो भारत कृषि प्रधान देश है। कृषि के लिए टेक्नोलॉजी चाहिए, वो टेक्नोलॉजी आएगी कहाँ से? वो कृषि की शिक्षा से आएगी। तो इसलिए बीएससी करने के बाद में यदि अपने आगे भी अपने एबीएम का एक स्कोप होता है, उसके थ्रू अपने यदि प्राइवेट सेक्टर में जाना है तो लाखों का पैकेज बच्चों को मिलता है। प्राइवेट सेक्टर में यदि कंपनियों में अपने काम करेंगे
तो यदि मेहनत करें तो काफ़ी अच्छा पैकेज अपने को मिल सकता है, बढ़िया है। कोई बेरोजगारी वाला इसमें कोई ज़्यादा नहीं है, क्योंकि बीएससी करने के बाद में अपने गवर्नमेंट सेक्टर में मिल जाए तो बेस्ट है। और गवर्नमेंट सेक्टर ना भी बाई चांस अपने को कहीं, अपने कई बच्चों को क्या होता है कि हम देखते हैं कि वो गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ जाते ही नहीं एग्रीकल्चर में। अच्छा। जैसे उनका बीएससी कंप्लीट हुआ तो वो क्या करेंगे, प्राइवेट पेस्टिसाइड कंपनी ज्वाइन कर लेंगे, और 2-3 साल बाद में जो उनकी सैलरी है वो लगभग 60-70 हज़ार रुपये के समथिंग हो जाती है। तो उनका जो इंटरेस्ट है उसकी तरफ डेवलपमेंट हो जाता है। प्राइवेट सेक्टर में यदि अपने अच्छा अपना जो काम करेंगे तो अपने को शायद गवर्नमेंट में भी देखने की आवश्यकता नहीं है एग्रीकल्चर में। इसलिए आने वाले टाइम में मैं कह रहा हूँ कि कृषि में कोई भी बेरोजगारी की संभावना नहीं है, क्योंकि कृषि का स्कोप कभी भी जाने वाला नहीं है। बिल्कुल सही है, खेती तो होती रही और होती रहेगी। और हमने पूर्व में भी काफ़ी सारे किसानों से, शेखावाटी क्षेत्र के जो प्रगतिशील किसान हैं उनसे हमने बात करी, और एक बात जो कॉमन थी वो ये थी कि बहुत सारा जो यूथ है वो अभी तक जो खेती से मुंह मोड़ रहा था या मतलब दूसरे प्राइवेट सेक्टर में या बिजनेस में अपने हाथ आजमा रहा था, अब वो लोग भी वापस खेती की तरफ आ रहे हैं। हमने मतलब सीकर में बेरी में हमारे किसान है संतोष जी, जिनका मतलब जो अनार की खेती के लिए बहुत अच्छे स्तर पे सम्मानित भी है। उन्होंने भी अपने बच्चों को खेती की पढ़ाई करवा रहे हैं ताकि वो खेती को अच्छा बना सकें। तो ये जो हम खेती को जो नुकसान एक मान रहे थे, पिछले कुछ समय से ये धारणा बनी हुई थी, तो आप खेती की पढ़ाई करके आप जॉब कर सकते हैं प्राइवेट सेक्टर में चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में, साथ में आप अपनी खुद की जो खेती है, आपके पास जो खेत है उसे भी इतना अच्छा बना सकते हैं कि वहाँ से आपको बहुत अच्छा पैसा मिलना शुरू हो जाए। जो अभी तक हम खेती को नुकसान बता रहे थे वहाँ से भी आप फ़ायदा बहुत अच्छे से ले सकते हैं अगर आप सही इंस्टीट्यूट से खेती की पढ़ाई करें, सही समय पर आप उसके लिए एनरोल करें, तो ये आपके लिए एक बहुत अच्छा लाइफ में टर्निंग पॉइंट बन सकता है। मैं चाहता हूँ लास्ट में आप अपने यहाँ पे जो कोर्सेज हैं उनकी जो फीस है या किस तरीके से एनरोल कर सकते हैं, कब कर सकते हैं, वो भी आप देखो, जो दिनेश जैसा है, जो इसमें क्या है कि 11th-12th का फाउंडेशन कोर्स भी चलता है। अच्छा। इसमें हम 11th-12th में बच्चों को जेट, आईसीआर और बीएचयू की तीनों की प्रिपरेशन करवाते हैं। तो इसके अलावा जेट के जो बैच है वो साल भर चलते हैं। आईसीआर का बैच जो टारगेट बैच है वो हम पूरे साल से स्टार्ट कर देते हैं, उसमें बैच बनते रहते हैं, एडमिशन आते रहते हैं। फिर भी क्या 12वीं के जैसे अपने 12th क्लास के एग्ज़ाम होते हैं, उनके बाद में भी जो 12th में बच्चे अब अध्ययनरत हैं उनके पास 2-2.5 महीने का टाइम होता है। वो एक क्रैश कोर्स के टाइप छोटा सा कोर्स होता है, उसमें वो तैयारी करके भी सिलेक्शन करवा सकते हैं। अच्छा। और बाई चांस भी इतने कम समय में हो सकता है कि बच्चे तैयारी ना करें, किसी चीज़ का अभाव रह गया हो, तो बच्चे वो 1 साल अपना दे के जेट को, आईसीआर को और कर सकते हैं। क्योंकि ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि हमारे पास हमने नोट किया है कि 2-2 साल, 3-3 साल नीट किए हुए बच्चे, तैयारी किए हुए, सिलेक्शन नहीं होने के कारण वो 2-3 साल के बाद में यहाँ आते हैं, 1 साल लगाते हैं और जेट में, आईसीआर में अच्छी रैंक से वो सिलेक्ट होते हैं। और कुछ जो भी आईसीआर का है, जेट का है, तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जो हमारे विद्यार्थी हैं उनसे भी आप रूबरू हों, उनसे भी आप इंस्टीट्यूट के बारे में पूछें और भी कुछ अच्छा बेस्ट आपको मिल सके। बिल्कुल, हम उन बच्चे से भी बात करेंगे। और अब मैं आपको बता दूं कि इस इंस्टीट्यूट के बारे में जो भी डिटेल्स है वो हमने आपको सारी इस वीडियो के माध्यम से दी है। इसके अलावा अगर आपका कोई भी सवाल हो या कोई आप और बात इसके बारे में जानना चाहते हैं, कोर्स के बारे में, इंस्टीट्यूट के बारे में, तो नीचे दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं, या फिर अगर आप आसपास से हैं तो बीकानेर में इस इंस्टीट्यूट के कैंपस में आकर भी आप ज़्यादा पता कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम देवेंद्र सारण है। मैं गांव 26 पीबीएन तहसील पीलीभीत हनुमानगढ़ का रहने वाला हूं। मैं एग्री पॉइंट जेट इंस्टीट्यूट से जेट करने के लिए आया था 2021 में। मैंने बहुत बढ़िया भी परफॉर्म किया और मेरी उसमें ऑल ओवर रैंक 80 आई। और ये सारा श्रेय एग्री पॉइंट के फैकल्टी मेंबर्स, डायरेक्टर मिस्टर रंधावा जी सर को जाता है। और जैसा मैंने यहाँ पे फैकल्टी को ऑब्जर्व किया तो मेरा भी मन में एक ड्रीम था कि मैं आईसीआर भी क्रॉस करूं, और मेरे खुद के मेहनत और मेरे से भी ज़्यादा फैकल्टी की मेहनत के कारण आज ये पॉसिबल हो पाया है कि आईसीआर में मेरी ऑल इंडिया रैंक 153 आई है। एंड आई हार्टली वांट टू थैंक्स एग्री पॉइंट जेट इंस्टीट्यूट टू ओवरकम दिस माय ड्रीम, एंड स्पेशली रंधावा जी सर, जो हर वक्त हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे और हर मुसीबत में उन्होंने हमें तहे दिल से सपोर्ट किया। धन्यवाद। मेरा नाम साहिल सारण है। मैं गांव टोपरिया तहसील नौर जिला हनुमानगढ़ का रहने वाला हूं। मैंने 2021 के अंदर जेट एग्री पॉइंट जेट इंस्टीट्यूट से कोचिंग की थी जेट की,
और इसी साल मेरा सिलेक्शन RCA उदयपुर में हुआ है बहुत अच्छी रैंक के साथ। मेरी रैंक थी 178। उसके बाद मैंने सोचा कि मैं ICAR की भी तैयारी कर सकता हूँ। हालांकि मैं पहले नीट की कोचिंग कर चुका हूँ और मुझे वहाँ पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं मिली थी, ना मैं अच्छे कॉलेज में सेलेक्ट नहीं हो पाया था। तो मैंने सोचा कि क्यों मैं कुछ डिफरेंट कर सकूँ वहाँ से हटके, तो मैंने सोचा कि मैं ICAR की कोचिंग करूँ। जेट में सेलेक्ट होने के बावजूद मैंने सोचा कि मैं उससे अच्छा अचीव कर सकता हूँ। तो यहाँ की कोचिंग और टीचर्स और फैकल्टी मैनेजमेंट के साथ अच्छा मेरा मतलब कॉम्बिनेशन रहा और मैंने ICAR में एक अच्छी रैंक अचीव की है। मेरी रैंक 174 रही है ICAR के अंदर, और इसका अद्भुत श्रेय मेरे मतलब टीचर्स को जाता है, जिन्होंने बहुत ज़्यादा मतलब इम्प्रूवमेंट की, बहुत ध्यान दिया, बहुत फोकस दिया। एग्ज़ाम जो हुए यहाँ पर, उनके कारण मैं आज ICAR में अच्छी कॉलेज में सेलेक्ट हुआ हूँ। थैंक यू।